सहाबी थे हजरत खफाफ बिन ईमा गफ्फारी रदी अल्लाह ताला। इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था मैदान उहद में, इन्होंने और इनके साहिबजादे ने। तो इनकी बेटी एक दिन हजरत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी, अपने ससुराल चली गई थी, वहाँ उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हजरत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके, यहाँ तो मेरे भाई वो फौजी बेचारे जिनकी बीवियाँ, जिनको एक तकरीब में तो खूब एवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी बेवा किस हाल में है, वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं, ये कभी सोचा लोगों ने? हजरत खफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे, सरेरा जनाब उमर से मिली और मिल के कहने लगी, हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूँ जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिल के मुआसरा किया था। बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फहरिस्त नहीं मांगी, खर्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फलाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हज़रत उमर गौर से खड़े उस बेटी की बात सुनी, छम छम सैयदना फ़ारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊँट निकाला, वहाँ से माले गनीमत का माल के भर के 2 बोरियाँ, और बोरियों में क्या था? चांदी भी थी, नकदी पैसे भी थे, कुछ ज़रूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है, और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये खत्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक ख़त्म हो जाएगा, पैसे कब तक ख़त्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। एक शख्स ने कहा, हुजूर एक बेवा को आपने कुछ ज़्यादा ही नहीं दे दिया? तो हज़रत उमर नाराज़ हो गए, फरमाने लगे, तुझे तेरी मार होए, मेरी नज़रों में आज भी वो जलवा मौजूद है जब इसका बाप और भाई मैदान उहद में काफिरों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, आज तक मेरी नज़र में मौजूद है। तू कहता है मैंने ज़्यादा दे दिया।